नमस्ते दोस्तों। जब मैंने पहली बार ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सुबह का यह समय इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसे आजमाया तो मेरे जीवन में जो बदलाव आए वे अविश्वसनीय थे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा रहस्य है? क्या आपने कभी विचार किया कि प्राचीन ऋषि मुनि, योगी और स्वयं भगवान राम इस विशेष समय को इतना महत्व क्यों देते थे? आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लाया हूं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है, जो आपके मन को झकझोर देगी, आपकी आत्मा को जागृत करेगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि वह गूढ़ ज्ञान है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से बुद्धि प्रखर होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और सफलता के द्वार खुलते हैं। लेकिन क्या आपने यह जाना कि इस समय ध्यान करने से आपके पूर्व जन्मों की स्मृतियां जाग सकती हैं? क्या आपने सोचा कि इस रहस्य को समझकर आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा साझा करेंगे जिसमें एक राजा ने 7 रातों तक ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर ऐसी अनुभूतियां प्राप्त की जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि वह रहस्य है जिसे स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को बताया था। इसमें कालचक्र का भेद, पूर्व जन्मों की गाथा, मृत्यु का रहस्य और वह परम सत्य छिपा है जो केवल कुछ चुने हुए ज्ञानी ही समझ पाए हैं। यदि आप इस कथा को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी वह ज्ञान प्राप्त हो जो जीवन और मृत्यु से परे है। इसे अधूरा न छोड़ें, अंत तक सुने, क्योंकि अंत में आपको वह गुप्त ज्ञान मिलेगा जो हजारों ग्रंथों में भी दुर्लभ है। तो आइए इस पवित्र कथा की यात्रा शुरू कर मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य जाने। पृथ्वी के दिव्य वातावरण में एक दिन हनुमान जी भगवान राम के चरणों में बैठे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। पृथ्वी लोक पर कुछ लोग अलौकिक तेज, शांत मन और स्वस्थ शरीर के साथ जीवन जीते हैं, जबकि कुछ आलस्य, दुख। इस अंतर का कारण क्या है? क्या इसका संबंध जागने के समय से है? क्या कोई ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मनुष्य के लिए सुलभ हो? भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुमने गहरा प्रश्न पूछा है। इसका रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में छिपा है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। यह देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों का प्रिय समय है। जो इस समय जागता है वह ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर सकता है। भगवान राम बोले, हनुमान सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को प्रकट करेगी। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर सौम्यनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमादित्य पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि संतों और ऋषियों का सम्मान भी करते थे। लेकिन एक समस्या थी। राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। वैभव, शक्ति और सुख सुविधाओं के बावजूद उन्हें शांति नहीं मिलती थी। रात को सोते समय उन्हें विचित्र स्वप्न दिखते। कभी वह स्वयं को अंधेरी गुफा में फंसा देखते तो कभी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकारती। उनकी अशांति बढ़ती गई। उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और ज्योतिषियों से समाधान पूछा, लेकिन किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि जिनका नाम था महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उनकी आंखों में गहन शांति और मुख पर अलौकिक तेज था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मेरा मन शांत नहीं। कृपया मुझे इस अशांति से मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान एकमात्र है, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करना। यह वह समय है जब परमात्मा अपनी दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर प्रसारित करते हैं। जो इस समय का लाभ उठाता है वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, क्या केवल जागने से मेरी समस्या हल हो सकती है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा,
राजन, संसार में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा फैलती है, वैसे ही आत्मा के जागरण का समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन से तुम्हारे सारे मानसिक क्लेश समाप्त हो जाएंगे। राजा ने संकल्प लिया कि वह अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा। अगली भोर जब नहल गहरी नींद में था, राजा उठा। आकाश में चांदनी बिखरी थी और ठंडी हवा बह रही थी। उसने गंगाजल से स्नान किया और ध्यान में बैठ गया। शुरू में उसका मन भटकता रहा, कभी राज्य की चिंताएं तो कभी नींद का प्रभाव, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ऋषि द्वारा बताया मंत्र बोम नमो भगवते वासुदेव। कुछ ही पलों में उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसका मन स्थिर हो गया और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आलिंगन कर रही हो। ध्यान से उठने के बाद उसका मन हल्का और शांत था। उसने अगले दिन फिर वही संकल्प लिया। जब उसने यह अनुभव ऋषि को बताया तो उन्होंने कहा, राजन, ये तो बस शुरुआत है। यदि तुम निरंतर साधना करोगे तो तुम्हें और भी गहरे रहस्यों का बोध होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, ये रहस्य क्या है? ऋषि बोले, इसका उत्तर तुम्हें 7 रातों की साधना के बाद मिलेगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो संसार में दुर्लभ है। अगले 7 दिन राजा ने नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में साधना की। दूसरी रात ध्यान में उसे एक चमकता हुआ चक्र दिखा जो निरंतर घूम रहा था। एक स्वर गूंजा, यह काल चक्र है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना से साधक को काल का बोध होता है। तीसरी रात उसे स्वयं को एक अन्य महल में खड़े देखा जहां लोग उसे राजा के रूप में संबोधित कर रहे थे। एक स्वर ने बताया, यह तुम्हारा पूर्व जन्म है। इस समय की साधना से पूर्व जन्मों की स्मृति जागती है। चौथी रात उसे अपने हृदय में एक कोमल प्रकाश दिखा। स्वर गूंजा, यह तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना से आत्मा का बोध होता है। पांचवी रात उसने अपने नगर को युद्ध की तैयारी में देखा। स्वर बोला, यह भविष्य का संकेत है। साधना से तुम भविष्य देख सकते हो। छठी रात उसे एक गुफा में यमदूत दिखे। स्वर ने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि नया आरंभ है। इस साधना से मृत्यु का भय समाप्त होता है। सातवीं रात राजा ने एक विशाल आकाशीय मंडल में भगवान विष्णु को देखा। स्वर गूंजा, यह परम सत्य है। न जन्म न मृत्यु, केवल शुद्ध अस्तित्व। अहम ब्रह्मास्मि। जब राजा ध्यान से उठा, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसने समझ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। अगली सुबह उसने ऋषि विश्वामित्र को अपने अनुभव सुनाए। ऋषि बोले, राज, यदि सभी इस समय साधना करें तो वे भी परम सत्य को जान सकते हैं। राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेगा और अपनी प्रजा को भी प्रेरित करेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना से मन को शांति, कालचक्र का ज्ञान, आत्मा का बोध, भविष्य के संकेत, मृत्यु का भय समाप्ति और परम सत्य का साक्षात्कार होता है। मित्रों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वह ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा की जागृति का क्षण है। यह समय केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति और उन्नति चाहता है। लेकिन यह ज्ञान तभी फलदायी होगा जब आप इसे अपनाएंगे। मित्रों, यह कथा मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। मैंने खुद ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान शुरू किया और मेरी जिंदगी में जो शांति और स्पष्टता आई उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इसे आजमाएं। सिर्फ 7 दिन और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपने क्या अनुभव किया। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाएं। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक ध्यान रखें, जागते रहें और अपने जीवन को ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता से रोशन करें। धन्यवाद।